हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें इसमें एंगल्स थे हमने किए थे, और मेजर ऑफ एंगल हम कैसे निकालते हैं, मेजर को कैसे मेजर करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं स्टार्टिंग का पोर्शन। आज हम करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो जो है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें हम सीख रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। थीटा मतलब एंगल जो बनेगा सेंटर पे, रेडियन की केस की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L/R। L फिर L स्टैंड्स फॉर आर्क एंड R स्टैंड फॉर रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस जो है वो इक्वल टू थीटा प्रूव करना है। आज हम सीखते हैं ये क्यों होता है ऐसा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ले लीजिए। सिंपल सर्कल लेने के बाद आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि 1 रेडियन का मतलब होता है जब आर्क भी रेडियस के इक्वल हो। आर्क की लेंथ R हो और रेडियस तो R होती ही है, तो वो 1 रेडियन बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे R है, ये भी R है, पता है रेडियस होता है, ये भी R होता है, रेडियस है पता है। और ये जो आर्क मैंने क्या ली है, R ले चुका हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन है, 1 रेडियन एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये मुझे नहीं पता, मान लीजिए ये हमारी L आर्क के अकॉर्डिंग जो बना है वो है, ठीक है। जो L आर्क जो हमने कोई भी मर्जी से ले ली, इसमें जो हमने रेडियस की इक्वल है, इसमें आपकी मर्जी है, L कुछ भी हो सकता है R के अलावा, ठीक है। R नहीं होना चाहिए, R से छोड़ के कुछ भी। तो वो आ गया आपका थीटा, मान लीजिए इसको थीटा मैंने बोल दिया, थीटा रेडियन है, ठीक है। रेडियन में ध्यान रखिएगा, ये एंगल रेडियन में चल रहे हैं, ये भी 1 रेडियन और ये थीटा रेडियन है, ठीक है। तो अब आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में एक चीज़ और बताई थी कि जो एंगल जो सेंटर पे बनते हैं दैट आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द आर्क, है ना। जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क होती है उसके प्रोपोर्शनल में होते हैं, यानी कि जब सेंटर पे जो एंगल छोटा बना है तो आर्क भी छोटी मिलेगी। आर्क छोटी है तो एंगल भी छोटा होगा, आर्क बड़ी है तो एंगल भी बड़ा होगा। बस ये कंसेप्ट है। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है देखिए, इसका करते हैं प्रूफ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 एंगल मैंने यूज किए हैं। एक तो एंगल मैंने लिया है AOB, एक तो मेरा एंगल है AOB और एक मेरा एंगल है BOC। देख सकते हैं आपके सामने है। सो आपको पता है एंगल्स जो होते हैं दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स। तो AOB के सामने देखिए, AOB में आर्क क्या है, AB। AOB की आर्क AB है और BOC की आर्क क्या है, BC है, ठीक है। AOB की आर्क AB है और BOC की आर्क BC है। तो AB आपको पता है कितना है, R, और BC कितना है, L। और AOB कितना है आपका, AOB का एंगल कितना है देखिए, 1 रेडियन है। क्यों? क्योंकि रेडियस और आर्क सेम है इसलिए। सो 1 रेडियन है। और अपॉन में BOC का जो एंगल बना है वो थीटा है। और कुछ आप नहीं लिखेंगे तो भी रेडियन ही माना जाएगा, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आप कुछ मत लिखिए, रेडियन छोड़ दीजिए जाए लिखना। तो 1/थीटा कह लीजिए इज इक्वल टू R/L, और इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो थीटा हो जाएगा आपका L/R। तो यही है वो रिलेशन जो थीटा और L और R के बीच में होता है, थीटा इज इक्वल टू। शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था एंगल्स के बारे में और क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है। तो वहीं से शुरू होती है एक्सरसाइज आपकी। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक चाहे कोई भी हो, सब में स्टार्टिंग वही है कि आपको पूछा जाएगा कि एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे मैंने लास्ट की वीडियो में बता दिए थे, आप जरूर देख लीजिएगा लास्ट वीडियो अगर आपको नहीं पता। तो ये आपको पता था रोटेशन 360 की एक रोटेशन बनती है, तो 750 जो एंगल बना है वो, यानी कि एक राउंड पूरा हो तो 360, 2 राउंड पूरे हुए 720, एंड फिर उससे 30 ऊपर है, यानी कि 720 से 30 एक्स्ट्रा है ना ये, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये एंगल जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। ये आपका नेगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज चलना है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा, यहाँ से पता है आपको रोटेशन इस तरह से घूमेगी है, ठीक है, उल्टी साइड में घूमेगी। पॉजिटिव में ऊपर घूमता है, नेगेटिव में नीचे घूमता है, बस ये ध्यान रखना है। नेगेटिव का भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो में एग्जांपल करवा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए आपको सिंपल सा मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बता दिया था कि डिग्री से रेडियन में कहेंगे या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको जो रिलेशन मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर
कर पाओगे। तो यहाँ पे फिलहाल आपका जो एंगल है वो है 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड, और इसको एक्सप्रेस करना है इन रेडियन। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, रेडियन के लिए हमें कैसे करना है कि 1 डिग्री में क्या होता है, π/180 रेडियन होते हैं, π/180 रेडियन होते हैं, हम जानते हैं अच्छे से। लेकिन ध्यान रखें कि जो हमारा रूल है जो रेडियन में बदलने वाला, वो डिग्री को ही रेडियन में बदलता है, मिनट्स और सेकंड्स को नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा, मिनट्स और सेकंड्स के लिए मतलब उसको या तो मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि डिग्री के लिए ही ये रिलेशन है, तो उसके लिए अलग से बना के देखिए। तो हमारा तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई टाइम पूछा जाए तो 1 आवर फिर इतने मिनट और इतने सेकंड है मान लीजिए, और आपको कहीं पूरा आवर में चेंज कीजिए, तो आप कर सकते हैं। कैसे? 60 से डिवाइड करके, ठीक है। 20 मिनट्स जैसे, तो 20 मिनट्स को आवर में चेंज करना है तो 20/60 कर देंगे ना, तो वो आवर हो जाएंगे, तो ऐड हो, तो टोटल आवर्स को ऐड कर दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ करनी है। तो शुरू करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है, 15 सेकेंड है, तो 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकेंड है ना, तो उसको 60 से डिवाइड अगर कर दिया जाए तो वो मिनट्स बन जाएगा। पता है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट है, तो 1/60 तो होगा। ये तो जब आपको घड़ी देखनी सिखाई जाती है उसी टाइम बताया जाता है कि 1 आवर में 60 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने आवर, तो आपको भी 1/60 आवर है ना, वही चीज़ है। तो 1 सेकेंड में उल्टा जाना है ना, उल्टा, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर है, 1/100 मीटर, तो रेसिप्रोकल करना है ना उसी का। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने की है। तो आपको सेकेंड स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसको टोटल ऐड करते हैं तो 15 डिग्री एज इट इज़, और आप इसको देखें ध्यान से, तो 15 मिनट ये है प्लस 1/4 मिनट ये है, तो टोटल मिनट कितनी होगी, 15 प्लस 1/4 मिनट, 15 प्लस 1/4 मिनट्स। सो ये हो जाएगा 15 डिग्री, और इसको हम करें तो सिंप्लीफाई तो 61/4 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो मिनट्स आ चुकी हैं टोटल, इस मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो वही रूल बनता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 1/60 डिग्री, वही सेम चीज़। तो आप फिर से वही कर दीजिए, 15 डिग्री ऐसे कैसा, 61/4 और इसको डिवाइड बाय 60 और कर दीजिए, ये रहा, तो ये डिग्री बन जाएगा। ठीक है, मिनट्स जो था वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 15 डिग्री और 61/240, ये भी क्या बन गया अब, डिग्री। तो टोटल डिग्री में आपके वैल्यू आ चुकी है 15 प्लस 61/240, और ये पूरा डिग्री हो चुका है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो एलसीएम लेके, तो इसका रिजल्ट आता है 370/240 डिग्री। अब आपका पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, मेरा इस क्वेश्चन को कराने का कारण ये था, रीज़न ये था कि इसमें क्या है कि मिनट्स भी है, सेकंड्स भी है। तो नॉर्मली अगर डिग्री में सीधा डायरेक्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि 45 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में क्या कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, यानी कि विदाउट मिनट्स और सेकंड, फ्रैक्शनल पार्ट ना हो जिसमें, वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब प्रॉब्लम किस में आ सकती है आपको, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो। फ्रैक्शनल पार्ट का मेरा मतलब है मिनट्स और सेकेंड में भी अगर वैल्यू गिवन है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में, ये एक ही करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे आपके पास टोटल कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप उस तरह से ही करेंगे। अगर मान लीजिए सेकंड वाला पोर्शन नहीं है यहाँ से, तो डायरेक्टली आप मिनट्स को डिग्री बनाइए और फिर टोटल डिग्री को ऐड कर दीजिए। ठीक है, समझ गए। तो पहले सेकंड से अगर है तो सेकंड है तो उसको मिनट्स बना लीजिए, फिर मिनट्स टोटल कर लीजिए। अब अकेला मिनट्स अगर होता, सेकंड नहीं होती, तो सीधा डायरेक्टली इसी को ही डिग्री में कन्वर्ट करते, डिवाइड बाय 60 करके। अब ये आपका टोटल आ चुका है डिग्री में। अब डिग्री से अब रेडियन में जाना आसान है, क्योंकि 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो इतने डिग्री में कितना रेडियन, तो सिंपली तो ये हो जाएगा कितना रेडियन, π/180 इंटू 3721/240। और ये जो वैल्यू आई है, आप चाहो तो लिखो या ना लिखिए, वो रेडियन ही माना जाएगा वैसे, तो आप चाहे लिखें या ना लिखें, वो आपकी मर्जी है। तो इट इज़ अ रेडियन। और एक बात इसमें कि अगर मान लीजिए इस किसी एंगल के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा नेगेटिव का क्या होगा। कई बच्चे घबरा जाते हैं, कई बच्चे मेरे पास डाउट्स लेके आते हैं कई बार कि नेगेटिव का क्या करें सर, यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। तो नेगेटिव की टेंशन नहीं लेनी है। अगर इसी के आगे मान लीजिए नेगेटिव होता ना,
तो हर जगह नेगेटिव 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 आ जाएगा, बस यही तो है, बस माइनस माइनस सब क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स के आगे सब जगह माइनस लगा दीजिएगा। बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री रेडियन दे रहा कैसी, मतलब रेडियन होता है पता है आपको, तो डिग्री में कन्वर्ट करना। तो अब आपको पता है 1 रेडियन में 180/π डिग्री होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था रिलेशन कहाँ से आया कैसे बना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना है, 6 रेडियन है, समझ गए ना। अब 6 रेडियन में क्या करेंगे, सिंपली 1 रेडियन में इतना, तो 6 रेडियन में कितना, मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 180/π और ये बन गया डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एक नई चीज शुरू हो जाती है आपके लिए, वो क्या है देखिए, 6 इंटू 180/22/7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है स्टूडेंट्स। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी बनता था, कैंसिल होने वाला पोर्शन जो भी था कट चुका है। रिजल्ट आपके सामने, इसको सोल्व करने से आता है, पाई की जगह पे 22/7 रखने से, तो रिजल्ट जो आता है वो आता है 3780/11 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को कि जब भी कोई फ्रैक्शन में पोर्शन आता है, तो मैं आपको बता दिया था कि देखिए फिलहाल ये डिग्री है और डिग्री में ये कंप्लीट कैंसिल तो होगा नहीं, देख सकते हैं आप सभी, ये कंप्लीट कैंसिल नहीं करेगा 11 इसको। तो फिर क्या करेंगे, जो बच गया है उसको क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट में, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। जैसे पहले आपने मेजर किया किसी लेंथ को, तो पहले आप मीटर में देखते हैं कितना मीटर है, फिर उसके बाद बच गया पोर्शन फ्रैक्शनल पार्ट, उसको सेंटीमीटर में बदलते हो ना, वही काम यहाँ करना है। ठीक है, शुरू करते देखिए कैसे। तो इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं 11 से, तो देखिए कितना कंप्लीट कितना हो रहा है, वो तो डिग्री हो जाएगा। फ्रैक्शनल वाले को हम स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसे। 11 3 = 33, 4 कैरी कर, 4 यहाँ पे रह जाएगा, 11 4 = 44, 4 रह जाएगा, 11 3 = 33, फिर 33 यानी कि 7 रह जाएगा, यानी कि 7/11 बचा हुआ है इसमें फ्रैक्शन। ठीक है ना, 7/11 बच गया। अब ये फ्रैक्शनल में हमने पता है डिग्री में हम नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप जानते हैं ये जो डिग्री है ना, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, 7/11 आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये डिग्री हट जाएगा यहाँ से और मिनट्स में आ जाएगा। अब देखिए क्या आता है, तो 343 डिग्री और 420/11 मिनट्स हो जाएगा। अभी भी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, देखिए 11, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री और इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 11 3 = 33 और 33 के बाद कितना बचेगा यहाँ से, 7 और 2 9 और 9 है 90, 7 11 8 = 88 मिनट्स, 2 कैरी 2 बचा हुआ है, अभी रिमाइंडर 2/11 बचा हुआ है। फिर से उसको आप समझ गए होंगे, इसको पहले मिनट्स लिख लीजिए एक बार। तो इतने डिग्री पूरे हो चुके हैं, इतने मिनट्स पूरे हो चुके हैं और इतनी फ्रैक्शनल में मिनट्स बची हुई है। और जो फ्रैक्शनल मिनट्स बचती है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट्स और 2/11 इंटू 60 करेंगे तो मिनट नहीं आएगा, सेकंड आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, सेकंड से अब आपके पास आ चुका है 343 डिग्री 38 मिनट्स है और ये हो जाएगा 60 इंटू 2 यानी कि 120, यानी कि 120/11 मिनट्स, सॉरी यहाँ पे मिनट्स था, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 343 डिग्री 38 मिनट्स और इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है, 11 1 = 11, 1 0 कैरी नहीं हो रहा है, कोई मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 1 = 11 ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनट्स और सॉरी सेकेंड्स। अब कुछ बच जाए, मैंने आपको बताया था, फिर भी अगर कुछ बच जाए तो आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट लिख देंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो डिग्री मिनट्स और सेकंड, अगर आपका पूरा डिवाइड नहीं हो जा रहा है आगे से आगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड तक जाएंगे, या तो वो हो सकता है क्या पता यहीं से डिवाइड हो जाता तो भी आंसर आ सकता है आपका, डिवाइड करके, डिवाइड तो करना ही करना पड़ेगा। अगर कुछ फ्रैक्शन बचता है जैसे यहाँ बचा था तो फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। हो सकता है मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद कुछ ना बचे तो अच्छी बात है, फिर आगे जाना ही नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया फिर भी कुछ बचा हुआ है, 2/11 बचेगा फिर भी, ठीक है, फिर से बच गया रिमाइंडर 2, तो फिर से उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड में कन्वर्ट कर दिया फिर भी कुछ बच गया तो आगे नहीं जाएंगे, अप्रोक्सीमेट लिख के छोड़ देंगे, यही आंसर। अगर माइनस लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले बता चुका, माइनस अगर यहाँ पे होता है इसके साथ -6 होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता और उससे ज्यादा। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो काम आएगा आपको अगली क्लासेज में भी, कॉलेज में भी काम आएगा, +2 में काम आना ही आना है,
वो क्या है? वो है आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, सभी जानते हैं, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालनी पूछी जा सकती है, ऑप्शनल में आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, काम आएगा काफ़ी जगह। तो पाई आपको पता है 22/7 होता है इंटू 180, ठीक है, रेडियन। न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, तो न्यूमेरिकली वैल्यू इसको सोल्व करें तो आप इसको सोल्व करना आप कर सकते हैं, नॉर्मली डिवाइड करना सबको आता है, तो 11/630 रेडियन हो जाएगा। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करने से एक वैल्यू याद रख लीजिएगा, काम आएगी 0.01746 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। फिलअप्स आ सकता है ये क्वेश्चन एमसीक्यू में, किसी भी आपका कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे आ सकता है डायरेक्टली 1 डिग्री में हाउ मच रेडियन, तो उसमें ऑप्शनल में ये आ सकते हैं 0.01746 रेडियन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/पाई डिग्री होता है, ये भी आप जानते हैं अच्छे से, ये रिलेशन मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 22/7 पाई होता है, सभी जानते हो। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 11 यहाँ से आएगा, 90 यहाँ से आएगा, 630/11 बन जाएगा यहाँ पे डिग्री। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था वो देखिए उस जैसा ही बन जाता है। इसको सोल्व करते हो तो 57 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, फ्रैक्शनल बचेगा, और 57 डिग्री 16 मिनट पे फिर भी फ्रैक्शन बच जाएगा, और 22 सेकंड बनेगी, फिर भी कुछ बच जाएगा। तो आपको पता है क्या लिखना है, अप्रोक्सीमेट। तो आप ये डायरेक्टली रिलेशन पता होने चाहिए आपको कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, 0.01746 रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू हाफ मीटर, देन फाइंड थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है थीटा और एल और आर की आपस का रिलेशन आप सभी जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R, जिसका प्रूफ मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो में। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो अच्छा रहेगा कि हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। आपको छोटे क्लास में बता दी जाती हैं कि कैलकुलेशन जब भी करते हैं तो वो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो सेम बना लीजिए। तो एल तो आपका वही रहेगा 25 सेंटीमीटर, आर जो है ना वो हाफ मीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सिंपल, हाफ मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर होता है, जानना सबको पता है। तो थीटा होगा आपका L/R, और L/R जानते हैं आप 25/50 यानी कि 1/2। तो थीटा जो आ चुका है वो आपको फाइंड करना था, वो हाफ आ चुका है। अब इसके आगे आप रेडियन लगाओ या ना लगाओ, वो रेडियन ही माना जाएगा, तो आप चाहे रेडियन लिखो या ना लिखो, और 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। यही है इसका थीटा निकालना। अब ये यही क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है। घुमा के का मतलब क्या है कि आपको पता है रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, जानते हो ना। तो अगर आपको हो सकता है थीटा गिवन है, L गिवन है, तो R पूछ लिया जाएगा। हो सकता है थीटा गिवन है, L गिवन है, R पूछ लिया जाएगा, या R गिवन है, थीटा गिवन है, L पूछ लिया जाएगा। तो उससे टेंशन नहीं, क्योंकि 11th क्लास का बच्चा इतना जानता है। अगर ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। इसमें एक बात और बताने की है, इसमें क्या है कि हो सकता है किसी जगह पे आपको L गिवन है 25 सेंटीमीटर सपोज, थीटा गिवन है 105 डिग्री, देन फाइंड R, ये क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सीधा थीटा इज इक्वल टू L/R में पुट कर दिया R आ जाएगा, ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे थीटा का यूज कर रहे हैं दैट इज रेडियन। मैं आपको पहले भी बता चुका, प्रूफ के टाइम पे बताया था कि यहाँ पे जो थीटा यूज हो रहा है दैट इज इन रेडियन, रेडियन में बात हो रही है। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, पहले जो भी थीटा हमें एंगल गिवन है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, तब वो फॉर्मूले में यूज कीजिएगा। तो थीटा जो है वो 105 डिग्री है ना, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 7 π/12 आ जाता है, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 π/12 रेडियन। अब आपका ये रेडियन में आ चुका है। अब आप ये पुट कर सकते हैं थीटा वाले फॉर्मूले में। तो थीटा क्या होता है आप जानते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R, और हमें क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका R थीटा इज इक्वल टू L हो जाएगा, तो R हमें चाहिए तो L/थीटा हो जाएगा। तो R का फॉर्मूला ड्राइव हो गया यहाँ से, ठीक है ना। किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, थीटा का निकाल लीजिए, L का निकाल लीजिए, R का निकाल लीजिए। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी है 25 है, ले लीजिए यहाँ से ये रहा, और यहाँ से आपका थीटा था आपका 7 π/12,
ठीक है। और आप जानते हैं 25 इंटू 12 ऐसे कैसा, 7 भी ऐसे कैसा, और ये आप जानते हैं पाई होता है 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 11 और ये 6 पे चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 150/11, और इसको आप सोल्व कीजिए तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो रेडियस आ जाएगी। जैसे 11 × 11 4 यहाँ पे हो रहा था, तो ये हो जाएगा आपका 11 3 33 पॉइंट समथिंग, तो ये जितना भी आया वो सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल इज π/9। π/9 आप जानते हैं ना क्या होता है, कुछ भी नहीं है तो रेडियन, डिग्री होता तो मेंशन करता, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो रेडियन, अदरवाइज अगर मेंशन है तो भी रेडियन, और नहीं है कुछ भी तो भी रेडियन, ठीक है। डिग्री होगा तो वो मेंशन करेगा तो ही मानना है डिग्री, अदरवाइज वो रेडियन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको गिवन है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल आप जानते हैं, राइट एंगल कैसा होता है आप जानते हैं अच्छे से। राइट एंगल में ये एंगल 90 है, ठीक है। और एक्यूट एंगल कौन से होंगे, एक तो ये है और एक ये दोनों एक्यूट एंगल है। तो ये अगर आपका थीटा है तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। जानते हैं क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो आपका टोटल सम 180 होता है तो 90 तो ये अकेला रखेगा। इसका मतलब इन दोनों का सम भी क्या होगा 90, और इन दोनों का सम 90 का मतलब ये हुआ, ये अगर थीटा है तो ये 90 में से जो बच गया वही तो होगा, ठीक है। तो ये दो एंगल्स हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये एंगल रेडियन में है तो आप इसको भी रेडियन में ही लिखेंगे। तो ये डिग्री में है, जैसे मैं 90 माइनस थीटा लिखा है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, ध्यान करें डिग्री जरूर लगाइएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं 90 डिग्री, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था π/2 रेडियन होता है, ठीक है। 90 डिग्री को π/2 रेडियन भी कह सकते हैं, माइनस थीटा। अब ये जो एंगल है आपका, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और ये थीटा है तो कुछ भी नहीं है तो इसको आप रेडियन बोल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये रेडियन है, ये भी रेडियन है। अब रेडियन में ही आंसर, क्योंकि जो डिफरेंस है वो भी रेडियन में है, तो पूरा क्वेश्चन ही रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है फर्स्ट एंगल थीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं इसका। तो थीटा माइनस दूसरा क्या था π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, कोई सा माइनस कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। तो किसी एंगल में से किसी को माइनस कीजिए तो दैट इज इक्वल टू π/9 गिवन था, वही किया मैंने। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 थीटा पाई माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, कैंसिल मत कीजिएगा, जल्दबाजी में कई बच्चे कैंसिल भी कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस π/2 उधर चला जाएगा तो प्लस π/2 हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा इसका कितना 18, और ये कितना हो जाएगा 18 होने से ये हो जाएगा आपका 2π प्लस 9π, यानी कि 11π/18। तो थीटा हो जाएगा आपका 11π/36, 11π/36, ये थीटा आ चुका है। लेकिन हमें पूछा है एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्री, डिग्री में एक्सप्रेस करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं पता है ना, 11π/36 ये तो है आपका रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π करते हैं, पता है ना, 180/π करते हैं। तो 180/π करते हैं तो ये डिग्री बन जाएगा आगे। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 11 ये 10 पे कैंसिल हो चुका है, ये ध्यान से देखिए तो, और ये 2 पे और ये 5 पे फिर से कैंसिल, तो 55 डिग्री आ चुका है, ठीक है। तो थीटा जो एंगल है दैट इज जो आपका 11π/36 आया था, उसकी डिग्री में जो वैल्यू आएगी वो 55 डिग्री है, जो आपसे पूछा था डिग्री में मेजर करने के लिए इनको। सेकंड एंगल आप बच गया, वो 90 में से बच गया, जो वो आंसर है सेकंड। तो नेक्स्ट एंगल भी सेकंड एंगल कह सकते हो, सेकंड एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और ये आ जाएगा 35 डिग्री। तो आपके दो एंगल्स जो एक्यूट एंगल पूछे थे वो है 55 डिग्री एंड 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंगल आर इन द रेशियो, जो ट्रायंगल के 3 एंगल गिवन है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज पार्ट अलग है, मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो 1:2:3 रेशियो में है तीनों एंगल, और आपको फाइंड करने हैं वो तीनों एंगल्स, और तीनों किसमें डिग्री में भी और रेडियन में भी कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे। तो आप जानते हैं रेशियो की बने एंगल्स का रेशियो 1:2:3। तो लेट एंगल्स आर, देखिए जब रेशियो गिवन होता है तो आप जनरली क्या कहते हैं मल्टीपल ले लेते हैं ना, एक्स 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 सबके साथ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x 2x एंड 3x, तीन एंगल हो चुके हैं x 2x और 3x। एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है, तीनों एंगल्स का जो सम है दैट इज 180 डिग्री। ये मतलब ये आंसर डिग्री में आएगा, ध्यान रखिएगा ये डिग्री में आ जाए, क्योंकि डिग्री में ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं पाई लेता
तो रेडियन में आ जाता, क्योंकि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। 3 to 5 और 1 6, x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x 30 आ चुका है, एक 30 है तो सो एंगल्स क्या हो जाएंगे 30 डिग्री, 2x का मतलब 60 डिग्री और 3x का मतलब 90 डिग्री। तो 30 60 90 x की जगह वैल्यू रखने से, ये तो हो गई डिग्री में। अब बात करते हैं रेडियन में क्या आएंगे। तो रेडियन में बात करते हैं, तो रेडियन में आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था 30 डिग्री में होते हैं π/6 रेडियन। कैसे किया, मल्टीप्लाई बाय π/180 कर दीजिए तो डिग्री हट जाएगा और रेडियन लग जाएगा इसके साथ। ऐसे ही इसको भी कर दीजिए, तो रेडियन में सेकंड एंगल जो आएगा, फर्स्ट जो एंगल आएगा ये आएगा, सेकंड जो एंगल आएगा वो आ जाएगा π/3 और थर्ड जो एंगल आएगा वो आ जाएगा π/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। जो ट्रायंगल के जो एंगल है वो AP में है। तो आपको जानते हैं कि AP में जो 3 टर्म्स, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल होंगे, तो 3 टर्म्स अगर AP में लेनी है तो कौन कौन सी होंगी, ये मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जब कराया था उस टाइम पे बता दिया था। तो सॉल्यूशन करते हैं। आपको गिवन है कि एंगल्स आर इन AP, सो सॉल्यूशन करता हूं मैं डायरेक्टली इसका। लेट एंगल्स आर कौन कौन से, A-D, A और A+D, ठीक है, इन AP। Let angles are these are in AP में है। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। जो सबसे बड़ा एंगल वो 80 डिग्री है। सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा इनमें से, एक A में से D माइनस हो रहा है, एक A है और एक A+D है, तो बड़ा कौन सा होगा A+D, जिसमें कुछ ऐड हो रहा है तो बड़ा ही होगा वो। तो ये आपका 80 डिग्री की है। तो उससे पहले हमें पता है, हमें जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो D से D कैंसिल, तो 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो A आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, A 60 आ चुका है। अब सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, A+D, वो 80 डिग्री की बने आपको। तो A की जगह 60 प्लस D, डिग्री साथ में लगा दीजिएगा नहीं तो रेडियन माना जाएगा वो। तो D हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो D आ चुका है 20 डिग्री, A आ चुका है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे रख दीजिए तो आंसर आ चुका है। सो आंसर इज, पहला एंगल हो जाएगा A-D यानी कि 60 - 20 40, फिर है A यानी कि 60 और 60 प्लस 20 यानी कि 80। सो एंगल्स आर 40 60 80। ये तीनों एंगल AP में भी है और जो सबसे बड़ा एंगल है वो 80 डिग्री भी आ चुका है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।